15 मार्च से ईरान खौफ में है क्योंकि अमेरिका मारे जा रहा है। ट्रंप का हमला भले हुती लड़ाकों पर हो रहा हो, मगर जान ईरान की सूख रही है। ईरान समर्थित हुती लड़ाकों को सुपर पावर से बचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका ने जंगी बेड़े से मिसाइलों की बौछार करके यमन के कई शहरों को राख कर डाला। हूती के हथियार गोदामों को जलाकर अमेरिका ने खामनेई की टेंशन दोगुनी कर दी। अमेरिका के हमलों से घबराए ईरान ने यमन से अपने सैन्य कमांडरों को वापस तक बुलाना शुरू कर दिया। एक तरफ से कहा जाए तो ट्रंप के गुस्से को देखते हुए ईरान ने हूती लड़ाकों को मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिकी जंगी जेटों ने यमन के कई शहरों में भीषण हमला किया। मंसूरिया में भी भारी बमबारी की। अमेरिकी हमले में 5 हूती लड़ाके ढेर हो गए, जबकि अमेरिका अभी सिर्फ सधे हुए हमले कर रहा है। चुन चुन कर सिर्फ हूती फाइटर्स को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने फुल फोर्स में हमले शुरू कर दिए तो तबाही बेहिसाब होगी। ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू किए तो न्यूक्लियर युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान अमेरिका की टेंशन में अब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना रुख साफ कर दिया है। खामनेई को खतरे में पड़ता देख प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को धमका दिया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का जोखिम उठाया तो विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। ये धमकी किसी और ने नहीं, रूसी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया जाखारोव से पुतिन ने दिलवाई है। पुतिन ईरान के एटमी हथियारों की सिक्योरिटी को लेकर बेहद सीरियस है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मारिया जाखारोव के बाद रूसी उप विदेश मंत्री ने ट्रंप को वार्निंग दे डाली है। सरगोई ने ट्रंप को दो टूक लहजे में कह दिया है कि ईरान की दी गई उनकी धमकियों की रूस निंदा करता है। ईरान पर थोपे जा रहे प्रेशर को रूस एक झटके में खत्म कर सकता है। पुतिन के खुलकर ईरान के सपोर्ट में आने के बाद खाड़ी में माहौल बदलने लगा है। अमेरिका की तरफदारी करने वाले देशों ने भी ईरान को धमकाना शुरू कर दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ट्रंप से एटमी डील नहीं की तो महायुद्ध में उसका तबाह होना तय है। इजराइल के विदेश मंत्री ने भी ये बात दोहराई है कि वो किसी भी हाल में ईरान को एटम बम नहीं बनने देंगे। यही नहीं, इजराइल न्यूक्लियर हथियारों पर ईरान से किसी तरह बात करने को तैयार नहीं है। गिदोन सार ने भी यह ऐलान किया है कि ईरान अगर अमेरिका से पर्दे के पीछे कोई एटमी डील करता है तो इसमें इजराइल को हैरानी नहीं होगी। नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान के साथ एटमी बम लगाते ही इजराइल की तबाही शुरू हो सकती है। इजराइल ने ट्रंप से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले की परमिशन ले रखी है। ऐसे में मुमकिन है कि अमेरिका से पहले इजराइल ही ईरान में घुसकर बमबारी शुरू कर दे। मतलब पुतिन अगर ईरान के लिए जंग में उतरने के लिए तैयार हैं, तो अमेरिका के सहयोगी भी सुपर पावर के लिए हर हद पार करने के लिए ललकार रहे हैं। लेकिन कौन कौन अमेरिका के साथ पुतिन के खिलाफ युद्ध में उतरेगा, इस पर सस्पेंस है। फिलहाल अमेरिका के सभी सहयोगी देश ट्रंप टैरिफ से खफा हैं। यूरोप में ट्रंप टैरिफ पर जबरदस्त हलचल है। उधर ट्रंप ने टैरिफ पर नई डील की बात कहकर कई देशों की नाराजगी और बढ़ा दी है। ट्रंप की ये जिद अमेरिका का भारी नुकसान करवा सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध में पुतिन का स्टैंड क्लियर है। रूस अपनी पूरी ताकत से ईरान की मदद करने वाला है, जबकि अमेरिका के सहयोगी और नेटो में भी बड़े मतभेद हैं। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप के बार बार बदलते रुख ने अमेरिका के सहयोगों को मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में अमेरिका ईरान टक्कर हुई तो सुपर पावर के साथ कौन देगा, इसे भी जान लीजिए। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ बोर्ड में अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी ब्रिटेन पर 10% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने जर्मन कारों पर 25% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों पर 20% टैरिफ ठोक दिया है। ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया है। ताज्जुब की बात यह है कि ट्रंप ने रूस और उत्तर कोरिया को टैरिफ ट्रैप से बाहर रखा है। अमेरिका के सहयोगी ट्रंप की मनमानी से खफा हैं। ऐसे में ईरान युद्ध भड़का तो ट्रंप का साथ देने वाला शायद ही कोई देश मिले, जबकि पुतिन के कट्टर दोस्त देश उनके साथ अमेरिका से जंग में उतरने का ऐलान करते रहे हैं। ईरान के सबसे मजबूत साझेदार में रूस के साथ चीन भी है। ईरान पर बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात भी हुई। मॉस्को में हुई मीटिंग में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर लंबी चर्चा हुई।
जिसके बाद वांग यी ने पुतिन से भी मुलाकात की। प्रेसिडेंट पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐतिहासिक मौके पर रूस आने का न्योता भी दिया। पुतिन एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो अमेरिका विरोधी अजय गुट बना रहे हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए पुतिन तुर्की को भी अपने पाले में ले सकते हैं। तुर्की सीरिया में इजराइल के हमले से भड़का हुआ है।